हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। ऐसे में अपर्णा यादव 2022 में भारतीय जनता पार्टी का रुख करती हैं, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है। देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन तमाम सभी चेहरों को दरकिनार कर दिया था जिनके कुछ ना कुछ विवाद रहे। ऐसे में अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव का कोई ऐसा विवाद देखने को नहीं मिलता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनको किसी जिम्मेदारी देने से बच क्यों रही है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब अपर्णा यादव अखिलेश यादव की तरफ रुख कर सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती हैं, क्योंकि 2 से 2.5 साल से अपर्णा यादव जिस तरीके से पार्टी में निष्क्रिय बैठी हुई हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव अब चाहते हैं कि अपर्णा यादव की जो वापसी है वो फिर से अपने परिवार में हो जाए। ऐसे में शिवपाल यादव भी इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी नाराजगी जता चुके हैं अपर्णा यादव से लेकर, लेकिन अपर्णा यादव हमेशा से यही कहते हुए नजर आई हैं कि वो पार्टी में खुश हैं। इस तरीके से अब लेकिन अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए माना ही जा रहा है कि अपर्णा यादव हो सकता है सपा का रुख कर ले। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी में सेध मारी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ट्वीट करके केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर देकर कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अब अपर्णा यादव अगर सपा में वापसी करती हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं खफा नजर आ रही है, संजय निषाद, ओपी राजभर, ऐसे तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस बार एनडीए के सहयोगी दल के रूप में कार्यरत रहे और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी नाराजगी आना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देते हैं कि अब अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अपर्णा यादव अगर अखिलेश यादव का रुख कर लेती हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और बड़ा झटका लग सकता है और जिस सीट पर अपर्णा यादव कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरेंगी, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी उनके साथ जाता हुआ नजर आएगा। वैसे में माना ही जा रहा था कि करहल सीट से अखिलेश यादव अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। ऐसे में अपर्णा यादव भी हमेशा से ये बात कहती हुई नजर आई थी भारतीय जनता पार्टी में कि वो अपने परिवार के खिलाफ किसी भी सीट पर चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी के खिलाफ उनको चुनावी मैदान में उतारती है तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखा यही जा रहा है कि अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अखिलेश यादव की तरफ जाएंगी तो कौन सी सीट होगी जिस पर अखिलेश यादव उनको मौका देते हुए नजर आएंगे। 2 सीटें हैं जो अखिलेश यादव का गढ़ मानी जाती रही हैं, उसमें अगर देखा जाए तो बिजनौर की सीट और करहल की सीट जिस पर अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में आज एक सीट पर अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं मऊ के सीसा मऊ में, जहां पर उन्होंने ये बात कहीं ना कहीं खुलकर रख दी है कि वो प्रत्याशी कौन होगा। अब ऐसे में क्या बिजनौर और करहल सीट जो इतनी इंपॉर्टेंट सीट है उस पर अखिलेश यादव ने अभी कोई रुख साफ नहीं किया है, तो क्या वो एक चेहरा अपर्णा यादव हो सकती हैं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अभी तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आई हैं, जितने भी सूत्र के हवाले से अगर खबर देखी जाए तो बात यही निकल कर आ रही है कि अपर्णा यादव को इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो अपर्णा यादव कहीं ना कहीं नाराज हैं और इस बार वो सपा का रुख कर सकती हैं, या फिर और भी पार्टियां हैं जिसमें मायावती, चंद्रशेखर आजाद। तो क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगी या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने खलबली मचाई है और किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी फिर से कमबैक करती हुई नजर आएगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।